उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, पिछड़ों की बात करी जाए, ओबीसी सभी को साथ लेकर चल रही है। कल एक लिस्ट जारी हुई, 4 ओबीसी थे, आज पिछड़ों का एक सम्मेलन भी है। क्या मैसेज दिया जा रहा है? नहीं, सबको साथ लेकर चलना हमारा सिद्धांत वाक्य है। प्रधानमंत्री जी की बात आप सुनते रहे हैं। सबको, सबका साथ सबका विकास के परिकल्पना के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो आपको हर जगह वो तो दिखता ही, हम सिर्फ कहते थोड़ो हैं, करके दिखाते हैं और आज कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, पीडीए लेकर चलते हैं, और आप में कहते हैं कि पीडीए गायब है। नहीं, उनका पीडीए नकली पीडीए है। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में रही है और इन्होंने पीडीए के हक अधिकार पर सिर्फ डाका डालने का काम किया है, हमारा हिस्सा मारने का काम किया है, अति पिछड़ों का हिस्सा मारकर और एक विशेष वर्ग को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। और इसीलिए पीडीए उनको बार बार सबक सिखा रहा है। ये नकली नारा लेकर आए हैं, नकली पीडीए बनाए हैं, वो चलने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश में परेशान न हो, खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। राहुल गांधी के साथ न्याय जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, आपको लगता है कुछ बेनिफिट मिलना है? 2 बच्चों की जोड़ी को तो हम लोगों ने पहले ही देखा है और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने नकार दिया। वो जमाना भी आपको याद है। तो एक बार फिर जोड़ी बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव चलो अभियान की जो शुरुआत हो रही है, कहा जा रहा है तमाम केंद्रीय मंत्री आप लोग प्रवास पर रहेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, कैसे पहुंचेंगे लोगों के बीच में? नहीं, शुरू है गांव की परिक्रमा। अभी आपने देखा होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। गांव के बीच में जाके, गरीबों के बीच में जाके, दलितों, मजदूरों, श्रमिकों, पिछड़ों, किसानों के बीच में जाकर उनकी परेशानी को समझना, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसको देखना। कहीं कोई हमारा वर्ग अगर छूट रहा है तो उसको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना। अभी हमने वो कार्यक्रम चलाया है। अभी ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर, गांव की फेरी लगाकर, सबके दरवाजे पर बैठकर, किसान के खेत मेढ़ पर बैठकर, गरीब के झोपड़ी में बैठकर, उसकी चारपाई पर बैठकर उसके परेशानी को समझना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, मुलायम सिंह यादव को, काशीराम को भारत रत्न देने की बात हो रही है जब से आप लोगों ने चौधरी चरण सिंह का नाम जो है वो घोषणा में किया है। आपको लगता है कि इस पर भी राजनीति करी जा रही है? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया कि आज प्रतिपक्ष के साथियों को भी हमारी सरकार से उम्मीद जगी है। नहीं तो बसपा सपा के समर्थन से 2 बार मनमोहन सिंह जी की सरकार चली, लेकिन किसी ने नेताजी को पद्म विभूषण तो नहीं दिया। और मानवर कांसीराम की तो बात ही छोड़ दीजिए। और कांसीराम साहब को छोड़िए, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को भी आजादी के कितने दिनों के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न दिया। तो आदरणीय मायावती जी को भी नहीं परेशान होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग तो जब नेताजी जिंदा थे तो नेताजी का कितना सम्मान करते थे, ये पूरी दुनिया ने देखा है। वो भी न परेशान हो, धैर्य से रहें। अगर जरूरत होगी तो दिया भी जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से कुछ बच नहीं सकता। और यहाँ बड़ा ही राजनीति को आधार बनाकर, नहीं, वोट के लिए थोड़ो ये सब हो रहा है। बिहार की धरती पर कर्पूरी ठाकुर, कभी किसी ने कल्पना किया होगा क्या? चौधरी चरण सिंह, कितने दिन की मांग थी, लेकिन कभी पूरी हुई क्या? नरसिंहा राव, कभी हुआ क्या? तो ये उम्मीद जगा रहा है लोगों को। तो धैर्य से लोग इंतजार करें, जहां जो होना चाहिए सब होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।